हम पति पत्नी की तरह ना सही, पर अच्छे दोस्त तो है ना। इस जिंदगी में तुमने अपना जो भी एम सेट करके रखा है, मेरा दिल कहता है तुम उसे जरूर हासिल करोगी। बेस्ट ऑफ लक। हाँ हेलो सर, मंजुनाथ वर्सेस सावित्री का केस नुसरत मैडम के पास आया है सर, और हाँ उसकी डेट कल की ही है। अनंतु, इट्स ओके भाई, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लो, एटलीस्ट थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे और सब भूल जाओगे। नहीं चाहिए यार, खुशी के पल को और दुख के पल को कभी भूलना नहीं चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, और उन यादों का ही नशा है। MC 1649 बाय 2017 मंजुनाथ वर्सेस सावित्री। मैं आपने क्लाइंट के लिए उपस्थित हूँ मैडम। प्रोसीड। याद है ना क्या बोलना है? मैडम, मेरे क्लाइंट पर झूठी प्रताड़ना का केस लगाया गया है जो पूरी तरह बेबुनियाद है मैडम। मैडम, श्रीमती सावित्री देवी ने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया है मैडम। कोर्ट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कानून की नजर में आत्महत्या करना अपराध है। देखने से ये पता चलता है कि इनकी दिमागी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। ऐसी हालत में उनके साथ ये एक छोटा सा बच्चा है, ऊपर से ये लड़की है। इस लड़की के भविष्य के बारे में सोचकर मैं माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता हूँ। इतना ही नहीं मैडम, इनके पक्षधर मंजुनाथ जी इस लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी ले लें और सावित्री देवी की इसमें सहमति हो, मैं कोर्ट से निवेदन करता हूँ। सावित्री देवी, तुम्हें कुछ बोलना है? अनंत कृष्णा, अनंत कृष्णा। सर, सावित्री जी का ये केस तुमने ही दोबारा फाइल किया है ना? जी मैडम, पर मैं ये केस नहीं लड़ने वाला हूं, इसलिए मैं ये केस वापस ले रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस केस से भाग रहा हूं। छोटी बच्ची स्पंदना के लिए मैं ये कदम उठा रहा हूं। आई ऑब्जेक्ट मैडम, आई ऑब्जेक्ट। मैडम, लड़की के माँ बाप नेचुरल गाइडेंस में रखते हुए बच्चों की जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकते मैडम। ये नहीं हो सकता है। ये एक पारिवारिक मामला है, इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं देख सकते मैडम। मेरे काबिल दोस्त अनंत जी को ये शायद पता नहीं है मैडम, शायद इसके बारे में अनंत कृष्णा, वकील साहब सही कह रहे हैं, ये व्यक्तिगत केस मेरे कोर्ट में नहीं चलेगा। मैडम, अपनी हैसियत के हिसाब से ये कुछ सबूत हैं जो मैं पेश कर रहा हूं, जरा इन्हें देखिए। मंजुनाथ जी को अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए, पर अपनी बीवी नहीं। लेकिन सावित्री को उनकी बेटी और पति दोनों चाहिए, और छोटी बच्ची स्पंदना भी अपने माता पिता दोनों के साथ रहना चाहती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, बच्चों को कानून के बारे में पता होना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचने का हक होना चाहिए, और इस अधिकार से सेक्शन 2I क्लास A के मुताबिक बच्चों को अपनी शिक्षा का और अपने भविष्य के बारे में सोचने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, और इसे वो अधिकार मिले, इसलिए मैं स्पंदना को उसके माँ बाप के साथ रहने की केस अपील करना चाहता हूँ। ये लीजिए। जूनियर जस्टिस एक्ट सेक्शन 2012 के मुताबिक उसे ये चुनने का हक है कि उसे प्यार कौन देगा। सेक्शन 9 और सेक्शन 27 के मुताबिक मेरे क्लाइंट को उसके भविष्य के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है, और इसलिए इस केस को फैमिली कोर्ट में दाखिल करने की मेरी विनती है। स्पंदना के बारे में जो केस दायर हुआ है, उसके बारे में कोर्ट के सभी निरीक्षण करने के बाद कोर्ट केस की अगली तारीख 28/19/2018 तक मुलतवी करती है, और तब तक बच्ची को सरकारी आश्रम में रखने का निर्देश देती है। और कोर्ट ये भी निर्देश देती है कि माँ या बाप में से किसी को भी अपनी बच्ची से मिलने की इजाजत नहीं है। यहाँ के बच्चों का कितने अच्छी तरह से ख्याल रखती हो। हैट्स ऑफ टू यू मैडम। हम कितना भी अच्छे से ख्याल रखें, लेकिन हम उन्हें माँ बाप का प्यार तो नहीं दे सकते ना। माँ बाप जिंदा नहीं है, ये अलग बात है,
इनमें से कितने बच्चे अपने माता पिता के गैर जिम्मेदारी की वजह से यहाँ हैं। बेचारे बच्चे, किसी का बाप पीता है तो किसी की माँ ने बच्चे को अस्पताल में छोड़ दिया। देखो, स्पंदना भी वही है। थैंक यू। वेलकम। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी है। तुम्हारे माँ पापा भी झगड़ा करते हैं क्या? मेरे पापा मेरी दूसरी मम्मी के साथ रहते हैं। मेरी मम्मी कहाँ है मुझे नहीं पता। हाय स्पंदना। हाय मामा, मेरे बहुत सारे दोस्त हो गए हैं। ये शालिनी और ये कविता, ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। नहीं मामा, सिर्फ मेरे लिए लाए हो तो नहीं चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के लिए लाए हो तो मैं ले लूंगी। नुसरत, हाँ कोई सीरियस केस है क्या? हाँ अम्मी, मेरे कोर्ट में बहुत ही पेचीदा केस चल रहा है, उसी के बारे में जानकारी ले रही हूँ। ठीक है, चाय पी लेना। अम्मी, मैं निसार से निकाह नहीं कर रही हूँ, इससे आपको कोई शिकायत नहीं? शिकायत तो है बेटा, इतना अच्छा लड़का है और अच्छा रिश्ता टूट रहा है, इसका मुझे दुख है। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और हमारे निकाह के बाद तुम्हारे अब्बू ने मुझे क्या चाहिए वो खुद ही तय करते थे, और फिर मेरे शौहर ने मेरे लिए जो भी तय किया अम्मी, वही जिंदगी मैंने जी है। इसीलिए तुम मेरी तरह मत बनो। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, दिमाग से तेज हो, अपना डिसीजन खुद से ले सकती हो। दादू से मैं बात करती हूँ। थैंक यू अम्मी। MC 1649 बाय 2017 मंजुनाथ वर्सेस सावित्री। अरे चुपचाप Proceed. खड़े रहो ना भाई, ये कोर्ट है, तुम वहीं पर खड़े रहो। मैडम, अभी के कानून के हिसाब से इस कोर्ट में ये दावा नहीं ले सकते, इसके लिए समय नहीं बचा है मैडम। इसीलिए मैं माननीय अदालत से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनके पति श्री मंजूनाथ जी से बात करके और श्रीमती सावित्री जी से उनकी राय पूछकर फैसला सुनाया जाए। हाँ? अनंत कृष्णा, तुमने जो केस दर्ज किया है उसे मैंने अच्छी तरह से गौर किया है। मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकती हूँ, लेकिन ये केस इस तरह से कोर्ट में दर्ज नहीं किया जा सकता है। केस के लिए कोर्ट में कुछ ठोस सबूत रहना जरूरी है।